नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम आज से बीएसटीसी के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएसटीसी में हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस प्रकार से हिंदी टोटल 90 नंबर की होती है एसटीसी के एग्ज़ाम में। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक रोज़ाना हिंदी की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पहली क्लास में मतलब हिंदी की डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फिर उसका संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे वो अगली क्लास में कराए जाएंगे। यानी एक क्लास में डिटेल और एक क्लास में उसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। इसी प्रकार हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हमारे इसी चैनल पर हिंदी के साथ साथ राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास चल रही है। उनको भी आप अवश्य देखें, आपको उनसे भी बहुत सीखने को मिलेगा तथा यूँ के तो ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हिंदी में सबसे पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। आपसे डायरेक्ट ये शिक्षण अभिरुचि में या हिंदी में पूछा जा सकता है कि भाषा क्या है। तो भाषा परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। यानी हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संप्रेषण को आसान बनाते हैं। हम अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसको भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अगला, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं वर्णमाला की तरफ। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 44 होती है, जिसमें से 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से 11 और 33 मिलके 44 होते हैं। 11 स्वर होते हैं इसमें आ, ई, ऊ, ए, ओ और री। ये याद रखना है दोस्तों, ये छोटा री है। छोटा री इस प्रकार से लिखा जाता है और बड़ा री इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें ये छोटा री आएगा। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। अब स्वरों का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें मूल स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। 4 मूल स्वर जो छोटे स्वर होते हैं उनको मूल स्वर कहा जाता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मूल स्वर होते हैं 4। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो 4। कौन सा ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो 3 मूल स्वर होंगे और 1 दीर्घ स्वर में से ऑप्शन आएगा। तो आपको याद रखना है छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और री। ये चारों मूल स्वर हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में 7 होती है। बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, बड़े ए, ओ और ओ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो आपको इस प्रकार याद रखना है। टोटल स्वर पूछे तो 11, जिनमें से 4 मूल स्वर और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो कोई 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। जैसे पहला है जिसमें ए बना है आ या बड़ा आ के साथ हम
ई या बड़ी ई मिलाएंगे तो इस प्रकार से ए बनता है, ए या बड़ी ए, ये इस प्रकार से बनते हैं। यदि हमें छोटे ए बनाना है तो छोटी ए हो जाएगी आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो छोटी ए बनेगा, और यदि आ या बड़े आ के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तो बड़े ए बन जाएगा ये वाला। इसी प्रकार आ या आ के साथ ऊ मिलाया जाए, आ या आ के साथ ऊ मिला जाएगा तो बन जाएगा ओ, ये एक मात्रा वाला। और आ या आ के साथ बड़ा ऊ मिलाया जाएगा तो ये बन जाएगा दो मात्रा वाला ओ। तो इस प्रकार यदि आपसे पूछे कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है तो ये 4 होती है संयुक्त स्वरों की संख्या, और ये ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी आपने 11 स्वर तो पढ़ लिए हैं, अब बचे हैं 33 व्यंजन। अब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है आपको। अब 33 व्यंजनों को बांटा गया है अलग अलग प्रकार से, जिसमें 25 स्वर स्पर्श 25 स्पर्श वर्ण होंगे और 4 अंतस्थ वर्ण होंगे और 4 ऊष्म वर्ण होंगे। यदि इनको मिलाएंगे तो 25, 4 और 4 ये 33 व्यंजन हो जाएंगे। इस प्रकार से 33 व्यंजनों को बांटा गया है। अब सबसे पहले 25 स्पर्श वर्णों को देखेंगे, फिर उसके बाद में 4 अंतस्थों को और 4 ऊष्मों को। तो देखिए स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 25। और इसमें 25 वर्णों में 5 वर्ग शामिल होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी क च ट तप, कचट तप। कचट तप इसमें 5 वर्ग होते हैं। ये 5 वर्गों में हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार टोटल 25 वर्ण हो जाएंगे। देखिए का वर्ग में का, खा, गा, घा, डा। चा वर्ग में चा, छ, जा, झा, डा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार स्पर्श वर्णों की संख्या टोटल 25 होती है। चलिए नेक्स्ट, अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला, बा। अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछे तो 4 हो जाएगी। और आपको ये दोस्तों क्रम याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, अंतस्थ वर्णों का क्रम, ऊष्म वर्णों का क्रम, ये क्रम पूछ लिया जाता है। तो हिंदी में आपको याद रखना है इनका क्रम। इनकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यार लव, यार लव। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले या, फिर रा, फिर ला, फिर बा, यार लव। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजनों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट, अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों ही 4-4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में स, सा, सा, ह, ये 4 वर्ण शामिल होते हैं। तो आपको इनका भी क्रम याद रखना है। इस प्रकार सबसे पहले सा आएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, इस डंडे के माध्यम से जुड़ जाएंगे। दूसरा सा आएगा, फिर सा के बाद में फिर ये सा आएगा, फिर लास्ट में आता है हा। इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण 2 प्रकार है। पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। तो आपको ये याद रखना है अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग आते हैं, तथा इसके साथ में सभी स्वर आएंगे और अंतस्थ वर्ण आएंगे जो या, रा, ला, बा होते हैं। इस प्रकार टोटल अल्प प्राण में हो जाते हैं ये 30 वर्ण, यानी 3 वर्गों में 15, तो ये हो गए 15 और 11 स्वर
और 4 ये हो जाएंगे, ये टोटल मिला के 31 हो जाएंगे। महाप्राण में आते हैं दूसरा और चौथा, जो शेष अल्पप्राण के अलावा शेष बच गया जो महाप्राण में आता है, दूसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, उसमें सा 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 हा ये आएंगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब आप कन्फ्यूज इसमें होंगे कि अंतस्थ किस में जाएगा, महाप्राण में या अल्पप्राण में, और ऊष्म कौन से में जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपको याद रखना है कि अल्प समय में ही अंत हो गया लव का, अल्प समय में ही अंत हो गया लव का, यानी अल्प से हो गया अल्पप्राण, अंत से हो गया अंतस्थ वर्ण, और लव मतलब लव वाले अंतस्थ वर्ण में आते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि अल्पप्राण में 3 वर्ग आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। यानी अल्पप्राण में देखिए वर्णों की संख्या भी ज़्यादा है। अल्पप्राण में अगर वर्ण गिनेंगे तो हम 1 2 3 4 5 हैं, और महाप्राण में 1 2 3 4 हैं। तो 5 इसमें वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें वर्गों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। और दोस्तों आपको याद रखना है, जिसमें आएगा उसमें ही पहला वर्ग शामिल होगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण में शामिल होते हैं। दूसरा है महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आएगा, और ऊष्म वर्ण आएंगे सा सा सा। आप इस ऊष्म में जो सा आ रहा है, इस सा से आप याद रख सकते हैं कि ऊष्म में ये सा वाले आते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्गीकरण है घोष और अघोष के आधार पर। अघोष में देखिए, मैंने बताया था ना आपको, आ आता है उसके साथ में ही पहला वर्ग आता है। तो आया है अघोष में, इसके साथ पहला वर्ग आएगा। और अघोष में आते हैं पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, सा सा सा, ये आते हैं अघोष में। और घोष में आएंगे दूसरा, तीसरा, पांचवा वर्ग, और स्वर्ग, सभी स्वर आएंगे, और अंतस्थ वर्ण आएंगे, यार अलावा और हा आएगा। इस प्रकार आएंगे ये। तो अघोष में टोटल वर्णों की संख्या होती है 13, और घोष में हो जाती है 31। इन सबको मिलाकर टोटल 44 वर्ण आते हैं इसमें। और आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जिसके साथ दूसरा वर्ग आएगा, चाहे वो अघोष में आए और चाहे वो महाप्राण में आए, जिसके साथ दूसरा वर्ग आएगा उसके साथ में ऊष्म वर्ण आएंगे, यानी दूसरे वर्ग के साथ ऊष्म वर्ण आएंगे। तो ऊष्म वर्ण देखिए महाप्राण में है और अघोष में है। और याद रखना है 3 के साथ स्वर आएंगे, यानी जिसमें तीसरा वर्ग आएगा, चाहे वो अल्पप्राण में हो चाहे घोष में हो, उसमें स्वर शामिल होंगे। इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन ये 4 हैं, पहला 6, दूसरा त्रय, दूसरा ज्ञा और तीसरा श्रेय। ये इसमें वर्ण पूछे जाते हैं कि 6 किससे बना हुआ है, तो का और सा से मिलकर बना है 6। त्रय त और रा से बना है, और जय ये जा और यहाँ से बना है, और श्रेय बना है श्रेय और रा से। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे डा डा ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उच्छिप्त व्यंजन ये 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो ये 2 वर्ण उच्छिप्त वर्ण होते हैं, पहला डा और दूसरा डा। ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट, अब उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, कहाँ से वर्ण बोले जाते हैं, तो ये पूछा जाता है।
पहला याद रखना है आपको, अकु विसर्जनीय कंठा, यानी आ वर्ण का आ, दूसरा बड़ा आ और का वर्ग और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, अकु विसर्जनीय है कंठा, यानी आ बड़वा का वर्ग और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा याद रखना है, इच्छु यसा नाम तालु, यानी दोनों ई और या और सा, ये या और ये सा ये तालु से बोले जाते हैं। और अगला है ऋटु रसाणाम मूर्धा, यानी री टा वर्ग ये वाला रा और सा ये दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं। अगला याद रखना है आपको, तुलसी नाम दंता, यानी ता वर्ग ला और सा ये सब दांत से बोले जाते हैं। अगला है इसमें आप तुलसाना नाम, इसको याद ना करके आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये इसमें ट्रिक है कि तुलसी को दांत से खाते हैं। तो तू से हो गया ता वर्ग, ला से हो गया ला और सा से हो गया सा, ये वर्ण दांत से बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 5वां है इसमें, उपुदमानी या नाम ओष्ठा, यानी ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला है इसमें नासिका, पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिका से बोला जाता है। अगला है इसमें बकारस्थ दंतोष्ठ, यानी बा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ होता है। अगला है इसमें ए और बड़े ए, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं, क्योंकि ये मिलके बना है आ या आ के साथ ई या ई मिलाएंगे, तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तो इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ तालु। इसी प्रकार ओ और ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, यानी ओ मिलकर बना है आ या बड़ा आ के साथ में ऊ या बड़ो ऊ। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ या ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें है रा ना ला सा जा, इनका उच्चारण स्थान बत से होता है, बत को बोलते हैं मसूड़ा। तो आपको इसको एक लाइन के द्वारा याद रखना है कि रा ने नल से जल पिया और वह मसूड़ा में लगा, यानी रा ने नल से जल पिया और वह मसूड़ा में लगा। तो रा से हो जाएगा रा और ना में नल से ना हो जाएगा और ला हो जाएगा, सा से हो जाएगा सा और जा से हो जाएगा जल से हो जाएगा जल, पिया और मसूड़ा से हो जाएगा, ये शब्द मसूड़े से बोले जाते हैं। इसमें नेक्स्ट है हावर्ण। हावर्ण का उच्चारण स्थान काकल्या या अलिजिह्वा होता है, आपको ये याद रखना है। नोट, हा के उच्चारण स्थान 3 होते हैं, यानी हा को 3 स्थानों से बोला जाता है। पहला तो है कंठ, दूसरा हो जाएगा काकल्या और तीसरा हो जाएगा अलिजिह्वा। ये 3 उच्चारण स्थान कंठ के होते हैं। तो दोस्तों ये वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जो प्रीवियस कक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसके साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।